आँखों की गुस्ताखियाँ। अब शनाया कपूर इस फ़िल्म से डेब्यू कर रही हैं, तो बड़ा हल्ला था। पिछले 3-4 साल से कोशिश चल रही थी इनके डेब्यू की और करण जौहर उनका डेब्यू कराने वाले थे बॉलीवुड में। अब करण जौहर पर नेपोटिज़्म का जो टैग है, वो आप खूब अच्छे से जानते हैं, तो वो एक और नेपो किड को लॉन्च करने की उनकी तैयारी चल रही थी, लेकिन वो फ़िल्म जो है किसी कारण से बंद कर दी गई। करण जौहर की हालत दरअसल हो चुकी खराब नेपो किड्स को लॉन्च करते-करते। कोई भी बड़ा स्टार आज की डेट में उनके साथ काम करने को राज़ी नहीं है। किसी ज़माने में जो उनके दोस्त कहे जाते थे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार ये सब बड़े-बड़े स्टार। अब ये सारे बड़े स्टार जो हैं कन्नी काट चुके हैं। उनको पता चल गया है कि धर्मा प्रोडक्शंस जो है वो आधा बिक चुका है। दूसरे की बैसाखी पर अब चीज़ें चल रही हैं और आज जबकि करण जौहर को अपने इन दोस्तों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो कोई भी अब उनके साथ काम करने को राज़ी नहीं है। शाहरुख खान ने तो यहाँ तक कि अपने बच्चों की लॉन्चिंग जो है, उनकी बेटी जो है, सुहाना जो फ़िल्मों में आ रही हैं, ओटीटी पर आ चुकी हैं, बड़े पर्दे पर आ रही हैं, उनको भी लॉन्च करने का मौका करण जौहर को नहीं दिया। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को लॉन्च करने के लिए करण जौहर ने एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा लिया। उन्होंने खूब मनाया शाहरुख खान को, आर्यन खान को कि आइए एज़ एन एक्टर आइए, मैं लॉन्च करता हूँ, मैं धर्मा प्रोडक्शन से लॉन्च करूँगा। तो शाहरुख के बेटे ने चुपचाप उनसे हाथ जोड़ लिए कि भाई मुझे एक्टिंग ही नहीं करना। करण जौहर बहुत मनाते रहे। फिर धीरे से ये हुआ कि उन्होंने सोचा होगा कि एज़ अ डायरेक्टर मेरे साथ मेरी कंपनी में फ़िल्म बनाने, लेकिन शाहरुख खान उनको ले गए सीधे नेटफ्लिक्स पर, वहाँ उनका डेब्यू करा रहे हैं। तो आर्यन की जो वेब सीरीज़ एज़ अ राइटर डायरेक्टर आनी है वो इस साल नेटफ्लिक्स पे आएगी। तो उसको लेकर भी थोड़ा-सा कहीं-कहीं प्रमोशन जो है वो चलता रहता है। कभी करण जौहर खुद ही उनको ग्रेट डायरेक्टर बताते हैं कि भाई मैंने वो सीरीज़ के हिस्से देखे हैं, बहुत महान है। कभी नेटफ्लिक्स के सीईओ आके बोल देते हैं, बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया है। तो अभी ये चीज़ें शुरू होगी। लेकिन अब शनाया के डेब्यू की बात कर लें, संजय कपूर और महीप कपूर की बेटी। महीप कपूर जो हैं वो करण जौहर के जो रियलिटी शो हैं बॉलीवुड वाइब्स उसमें अपना नज़र आ रही हैं 3 सीज़न से। बहुत ही घटिया और बहुत ही बेकार शो है। लेकिन अब ठीक है चल रहा है करण जौहर की जहाँ-जहाँ सेटिंग है वहाँ-वहाँ अपनी चीज़ें वो लगाए रहते हैं। तो खैर, करण जौहर तो संजय कपूर और महीप कपूर की बेटी को अपनी फिल्म में लॉन्च नहीं कर पाए। शनाया कपूर को लॉन्च किया है प्रोड्यूसर मानसी बगला ने। और ये बहुत ही खराब लॉन्चिंग है। इस फ़िल्म का प्रमोशन इतना गंदा, इतना खराब था कि लोगों को पता ही नहीं चला कि ये फ़िल्म भी रिलीज़ हो रही है। इसकी रिलीज़ डेट क्या है? और इस फ़िल्म का रिस्पॉन्स कैसा है आप इस बात से समझ सकते हैं कि पहले दिन कल शुक्रवार को जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई, तो बॉक्स ऑफिस पर बमुश्किल 30 से 35 लाख रुपए का कलेक्शन इस फ़िल्म का है। करोड़ तो 1 करोड़ भी छोड़ दीजिए। अब इतना खराब डेब्यू और अगर शनाया के स्क्रीन प्रेज़ेंस की बात करें, कहीं से नहीं लगता है कि मतलब ये एक अच्छे एक्टर के रूप में देख लीजिए कि एक अच्छे एक्टर का आगमन हुआ है या ऐसे खूबसूरत चेहरे का आगमन हुआ है, उसका ऐसा डेब्यू हुआ है कि जिसको लोग जो हैं हाथों हाथ लेंगे। तो शनाया के डेब्यू की जहाँ तक बात है बहुत ही फीका है, बिल्कुल इम्प्रेस नहीं करता, उनकी एक्टिंग स्किल्स जो हैं कहीं से इम्प्रेस नहीं करती और फ़िल्म की कहानी इस तरह से बुनी गई है जैसे एक महान एक्टर महान तैयारी के साथ डेब्यू कर रहा है। फ़िल्म की कहानी ये है कि एक एक्ट्रेस है थिएटर की, उसके फादर जो हैं वो थिएटर की बड़ी हस्ती हैं। तो ये लड़की जो है एक्ट्रेस बनना चाहती है, जिसे फ़िल्म में मौका मिलने वाला है। एक्ट्रेस अंधी लड़की का रोल है, तो उसके लिए ऑडिशन देना है। तो इसने अपनी आँखों पर पट्टी बाँध ली है और उसने तय किया है कि आँखों पर पट्टी बाँधे-बाँधे सफ़र करेगी, मसूरी पहुँचेगी, 20 दिन अकेली रहेगी, आँखों पे पट्टी बाँध के। और ये देखेगी कि एक व्यक्ति जो नेत्रहीन होता है, जिसकी आँखें नहीं होती, उसकी ज़िंदगी कैसी होती है। अब जब ये सफ़र कर रही होती इस तरह से इस ड्रामे के साथ में, तो उसको एक हमसफ़र के रूप में एक नेत्रहीन व्यक्ति ही मिलता है। यहाँ जो हीरो है वो उसकी आँखें नहीं है। अब इनकी दोस्ती होती है, वो लड़का जो कि नेत्रहीन है, अंधा है, वो इसे नहीं बताता है कि मेरी आँखें नहीं है। लेकिन क्योंकि वो एक घटना बताई कि जब वो छोटा था, बचपन के दिनों में ही उसकी आँखें चली गई थी, तो वो उस अंधेरे के साथ में रहने का यूज़्ड टू हो चुका है और बहुत आराम से ज़िंदगी जी रहा है। उसने अपने आप को उस तरह से मोल्ड कर लिया है और इस लड़की को लगता है कि उसकी आँखें हैं, तो वो सारी चीज़ें ठीक से कर पा रहा है, दोनों की दोस्ती होती है। मसूरी आते हैं लड़की के साथ क्योंकि कोई नहीं, वो अकेली है, तो कहती कि भाई मुझे अकेला मत छोड़ो इस शहर में।
अपने साथ रखो। फिर ये लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं। फिर कैसे-कैसे दोनों की बॉन्डिंग होती है, किस तरह से दोनों का रिलेशन बनता है। लेकिन ये लड़का जो है नहीं बताता है कि मेरी आँखें नहीं है और इंटरवल में ये लड़का गायब हो जाता है, जबकि वो लड़की 20 दिन होने पे अपनी आँखों की पट्टी खोल देती है। अब मोहब्बत हो चुकी है। फिर सेकंड हाफ में कहानी जाती है, क्या होता है। लेकिन ये बहुत ही बोरिंग और डल ड्रामा है। किसी भी रूप में ये आपको एंगेज नहीं करता है, किसी भी तरह से आपको नहीं बाँधता है। और सेकंड हाफ में कहानी बुरी तरह से बिखर जाती। फर्स्ट हाफ तो भी आपको थोड़ा बहुत लगता है कि चलिए देखें आगे क्या होगा। लेकिन जिस तरह से इस फ़िल्म का ट्रीटमेंट है, जिस तरह से ये फ़िल्म आगे बढ़ती है, वो आपको कहीं भी नहीं ले जाती, बोर करती है। शुरुआत का जो एक एक्साइटमेंट होता है कि अच्छा एक एक्सपेरिमेंट है कि ये लड़की एक्सपेरिमेंट कर रही है अपनी लाइफ़ के साथ में, इसकी ज़िंदगी में कुछ बनने का ड्रीम है, वो सारा ड्रीम वगैरह एक तरफ चला जाता है। उसको फिर से स्टेज पर दिखाया गया कि वो आ जाती है, स्टेज पर ही काम करती है, क्योंकि उसका ऑडिशन जो था वो फेल हो गया था। तो उसके फादर क्योंकि रंगमंच से स्टेज से जुड़े हैं, वो वहीं पर काम कर रही है। और फिर जिस तरह से कहानी बढ़ती है, दोनों एक बार फिर से मिलते हैं सेकंड हाफ में। लेकिन उनके मिलने के बाद में जिस तरह का पूरा फ़िल्मी ड्रामा हो जाता है ये उसका कोई मतलब आपको नहीं लगता है कि इस फ़िल्म को क्यों बनाया गया? आप ये पूछ रहे हैं कि अगर यही डेब्यू कराना था, तो कोई बेहतर कहानी लेते। और सवाल सबसे बड़ा ये है कि आपने कहानी चुनी जैसी भी हो तो ठीक है और बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ चुनी कि मैं डेब्यू कर रही हूँ, तो मैं फ़िल्म की कहानी में भी बताऊँगी। यार एक एक्ट्रेस है उसका डेब्यू होने जा रहा है फ़िल्मों में। तो बॉलीवुड के लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो हर चीज़ को अपने साथ जोड़कर बताना चाहते हैं। वो दर्शकों को बेवकूफ़ समझते हैं। उनको लगता है दर्शक जब फ़िल्म में देखेगा कि ये एक्ट्रेस जिसने इस फ़िल्म में डेब्यू किया है, ऐसी कहानी दिखा रही है, कितनी मेहनत कर रही है, उस कहानी के बहाने ये अपनी मेहनत दिखा रहे हैं, कि देखो हमने कितने डेडिकेशन के साथ में काम किया है। अगर अंधी लड़की का रोल करना है हमें तो हमने 20 दिन पट्टी बाँधी रही आँखों पे और हम सब सिर्फ़ टटोल-टटोल कर चीज़ों को महसूस करके अपना जीवन जीने की कोशिश करते रहे, इतना डेडिकेशन। तो ये समझना कि दर्शक बेवकूफ़ हैं, वो तो उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। हम जो है वो परोस देंगे और वो एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ भी प्रॉब्लम वही है कि संतोष सिंह इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, बड़े पर्दे पर उनकी पहली फ़िल्म है, उनका भी डेब्यू है। संतोष सिंह की जो फ़िल्म है ये कहीं से कहीं भी आपको इम्प्रेस नहीं करती है और संतोष सिंह इससे पहले ओटीटी पर काम करते रहे हैं। संतोष सिंह ने इससे पहले जो वेब सीरीज़ वगैरह रही हैं, वो ओटीटी के लिए बनाई हैं। तो फ़िल्म में वो चीज़ ला ही नहीं पाए कि एक बड़े स्केल का सिनेमा हो, बड़े स्केल का ड्रामा हो। तो ओवरऑल ये फ़िल्म आपको बिल्कुल इम्प्रेस नहीं करती और जैसे मैंने कहा पहले दिन का कलेक्शन इस फ़िल्म का आपको बता रहा है कि दर्शक इसको देखने नहीं गए और आने वाले दिनों में भी इस बात के बहुत कम चांसेस हैं कि कोई इसको देखने के लिए जाएगा। तो शनाया कपूर का ये जो एक और नेपो किड का डेब्यू है बहुत डिसअपॉइंट करने वाला है। इस फ़िल्म को लेकर आप ये नहीं कह सकते कि आप वीकेंड को एन्जॉय कर लें। सैटरडे की शाम आपके पास है, संडे का दिन आपके पास है। इस फ़िल्म को देखने आप थिएटर में जाएँ। तो कुल मिलाकर इस हफ्ते की जो थिएटर की जो दोनों फ़िल्में हैं, किसी भी तरह से ऐसी नहीं है कि आप किसी को रिकमेंड कर सकें कि आप उन्हें देखने जाएँ।